मुझे हाँ। आपका सेक्शन बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग दोबारा आएँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। मैंने स्टार्टेड बचपन बैक इन 2020 हमेशा एक ही बात सोचा करता था कि इतने सारे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप हो रहा है, हर 2 में से एक बच्चे के साथ ऐसा होता है, पर फिर भी क्यों इतनी कम ऑर्गेनाइजेशन इस कॉज पे काम कर रही है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड बचपन, उसका एक ही रीज़न था कि आई वांटेड टू स्लीप, मुझे बस अच्छे से चैन से सोना था और कोई रीज़न नहीं था। एंड वो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि आई वाज इन द लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड आई केम बैक टू माई होम एंड ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे थे। आई वॉज वेरी अनसेटिस्फाइड विद जो भी हो रहा था। मैं स्टेटस डाल के वो सब छोड़ के नहीं कर सकता था कि एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट करना था। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड बचपन। एंड अकेला था, अकेले मंदिर में गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में गया, बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट की। बट एक टाइम के बाद समझ आया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अकेले नहीं कर सकते, यू वुड नीड अ ह्यूज टीम। घर वालों को समझाना कि मैं ये फील्ड चूज़ कर रहा हूँ, आई बिलीव इन माई फुल टाइम जॉब और ये करने वाला हूँ, इट वॉज टेकन अवे इन अ वेरी वेरी बैड वे, बट उसका हम कुछ कर नहीं सकते। देन फाइनली आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेजेस, उनके NSS टीम्स को पिच किया, वहाँ से टीम बिल्ड करनी शुरू की। जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास सिर्फ एक ही वर्कशॉप थी, सेफ एंड अनसेफ टच की, बट विद द जर्नी अब हमारे पास 14 तरह की वर्कशॉप्स हैं। वी टीच चिल्ड्रन अबाउट सेफ एंड अनसेफ टच एट ऑल सेंस, सेक्शुअल कंसेंट, सेक्सुअलिटी, डिजिटल वेलबींग, साइबर सेफ्टी, यूथ की वर्कशॉप्स हैं और लॉयर्स के लिए भी वर्कशॉप्स हैं। एंड ये जर्नी जहाँ पे मैं सिर्फ अकेला था और अब तक जब हमारी टीम में 80 से 100 लोग हैं, इट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट। मुझे अभी भी याद है जब हमने फर्स्ट टाइम किसी स्कूल में कॉल किया था तो हमने 100 स्कूल में कॉल किया था, 99 में रिजेक्शन मिला था कि इतना टैबू टॉपिक है, यहाँ पे आप ये सब वर्कशॉप क्यों कर रहे हो। और ऊपर से क्योंकि वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारी टीम में 18 से लेकर 22 के ही एज ग्रुप के लोग हैं, तो लोग हमें सीरियसली लेते नहीं थे। बट देन वी स्टार्टेड दिस गिविंग द वर्कशॉप्स, LORs लेते गए और आज हम लोग 15,000 से ज़्यादा लोगों को वर्कशॉप दे चुके हैं। हमारे पास 28 से ज़्यादा लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं। न्यूज़पेपर्स ने, लॉजिकल इंडियन जैसे पेज ने, कितने पेजेस ने हमें कवर किए। बट इसमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हुए हैं, सिर्फ मेरे नहीं बट पूरी टीम के भी। घर वालों से लड़ना, कॉलेज मिस करना, सब लोगों से बहस करना, सोसाइटी से लड़ना, अथॉरिटी से लड़ना, तो वो सब बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। सो जब हम ये चीज़ कर रहे थे, हम बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे थे, एक मेजर चीज़ जो होती थी कि बहुत सारे लोग ना अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते थे। दे वांटेड टू टेल देयर स्टोरीज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज विद अस, बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उन्हें मिल नहीं पा रहा था। एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड अ सेकंड वर्टिकल, दैट इज IBY बॉक्स। तो IBY बॉक्स आई बिलीव यू बॉक्स है, जहाँ पे कोई भी इंसान जिसके साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या रेप हुआ है वो अपनी स्टोरी वहाँ डाल सकता है और फिर हम स्टोरीज़ को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। एंड एक बहुत ही मैजिकल सी चीज़ होती है कि जब वो स्टोरीज जाती हैं एंड लोग उनके साथ एंगेज करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो जो सर्वाइवर है ना उसको लगता है कि वो इंसान अकेला नहीं है, दे आर नॉट अलोन। बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वो जर्नी भी शुरू की थी एक हिट एंड ट्रायल से कि एक बार करके देखते हैं, एक स्टोरी आई, 2 आई, 3 आई, अब हमारे पास 100 से ज़्यादा स्टोरीज आ चुकी हैं, 80 से ज़्यादा हम लोग शेयर भी कर चुके हैं। जब ये चीज़ चल रही थी तो लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि हम बार बार गूगल फॉर्म भर के अपनी स्टोरी नहीं डाल सकते, तो हम क्या कोई ऐसी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं छोटी सी सुंदर सी, जहाँ पे सिर्फ हम लोग ही हों, जहाँ पे सिर्फ सर्वाइवर्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ही हों। वहाँ से हमारा नेक्स्ट इनिशिएटिव शुरू होता है, दैट इज़ होप, होल्ड ऑन पेन एंड्स। होप एक बहुत ही प्यारा सा सपोर्ट ग्रुप है जो व्हाट्सएप पे भी है, डिस्कॉर्ड पे भी है, जहाँ पे सिर्फ सर्वाइवर्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है। वहाँ पे कोई भी इंसान आके अपने बारे में कुछ भी बता सकता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बता सकता है, अपने घर वाले जैसे उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, दोस्त ट्रीट कर रहे हैं, सोसाइटी ट्रीट कर रहे हैं, सब शेयर कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के नंबर शेयर कर सकते हैं। हम वहाँ पे ग्रुप थेरेपीज भी करवाते हैं। सो इज़न्ट इट ब्यूटीफुल कि ऐसी दुनिया जहाँ पे वही लोग हैं जो एक दूसरे का पेन समझ सकते हैं। और वो भी हमने स्टार्ट किया था कि देखते हैं कैसा चलेगा। तो वो 1 से शुरू हुआ था, 2 से शुरू हुआ था, मोर देन 60 एंट्रीज हमारे पास हैं और वो दोनों ग्रुप बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। सो द इंटायर जर्नी हैज़ बिन रियली ब्यूटीफुल। अभी भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। आई जस्ट लेफ्ट माई जॉब फ्यू मंथ्स बैक, वो बहुत ही गंदे तरीके में लिया गया, बट आई थिंक उसका हम कुछ कर नहीं सकते। बट आई थिंक जब हम स्कूल्स में वर्कशॉप देते हैं, इवन आज हम वर्कशॉप देके आए हैं, और जब बच्चे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, बच्चे रोते हैं, हंसते हैं, हम उनके साथ 2-2 घंटे बैठते हैं और फिर हम अगर उनको थेरेपी चाहिए तो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, या फिर अगर उनकी काउंसलिंग करवानी है या फिर उनके रिपोर्ट करने केसेस, जब वो सब चीज़ें होती हैं और वो बोलते हैं ना थैंक यू भैया, तो वहाँ पे वो सारे सेक्रीफाइसेस ना सब खत्म हो जाते हैं। सो अभी बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत सारी सपोर्ट चाहिए। सो कीप सपोर्टिंग अस, थैंक्स अ लॉट। सो आई हैव जॉइंड बचपन 2 years बैक। तो राहुल हमारे कॉलेज में आए थे। हम एक्चुअली NSS में काम करते थे, तो वहाँ पे एक मैसेज आया कि ऐसे कोई बचपन से आ रहा है कुछ रिक्रूटमेंट को लेके। तो हमें नहीं था इंटरेस्ट इन चीज़ों में, बट बच्चों से लगाव था थोड़ा शुरुआत से। तो जब पता चला कि राहुल कुछ बच्चों से रिलेटेड काम के लिए आ रहा है, तो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे मिलने चले गए। तो जब उनसे मिले तो उन्होंने कोच के बारे में बताया कि हम ऐसे करेंगे, सेशंस लेंगे,
तो हमें शुरुआत में नहीं लगा कि कुछ हो पाएगा, लंबा कुछ चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बट फिर हमने कोशिश की। हमने बचपन ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। शुरुआत में हम काफ़ी 5-10 बंदे थे, तो शुरुआत में नहीं मजा आ रहा था, इतना नहीं समझ आ रहा था कैसे चीज़ें होंगी, चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। बट धीरे धीरे हमने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत सेशंस दिए, बहुत लोगों की लाइफ इम्पेक्ट की, और साथ साथ हमारी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुई। लोगों से बात करना सीखा, बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया। अगर शायद बचपन में नहीं होते तो शायद ये क्वालिटीज हमें नहीं आ My name is Karan, and it has been more than 2 years since I joined Bachpan Safety Innocence. I still remember the first day I joined this organization. It was not for working for this cause or anything else. But today, if anyone asks me, I'm so much dedicated for working towards this cause and sensitizing people towards child sexual abuse. The work we are doing here and the amount of lives we are impacting, it's just beautiful. The experience which we are having here and our work, our very little work, the small efforts which we are putting in, changing and impacting thousands of people is just tremendous. I would like to share an experience of mine that this organization has not only brought close to myself, but the people I have trained, the people under whom supervision I have been trained. It's just one thing which I believe everyone should once try in their lives, and please keep supporting this cause. Thank you so much. सो मैंने बचपन 2 साल पहले ज्वाइन किया था, एंड मेरा मेन एम यही था कि मुझे सर्टिफिकेट लेना है, 6 महीने यहाँ पे काम करना है और अपनी CV इम्प्रूव करनी है। अब 2 साल हो गए हैं एंड आई एम स्टिल इन बचपन। द कोज इज सो इम्पॉर्टेंट एंड सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी कि हम इसके साथ जुड़ जाते हैं, राइट। एंड बचपन अभी तक मेरी लाइफ का पार्ट है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, अपनी क्लासेस मिस करनी पड़ती है, अपने पेरेंट्स से लड़ना पड़ता है, एंड बहुत कुछ होता है, बट यू नो एवरी टाइम यू गिव अ सेशन, यू सेंसिटाइज पीपल, यू फाइंड इट रियली वर्थ इट। एंड बचपन हमेशा से इट्स लाइक अ बेस्ट फ्रेंड टू मी, बिकॉज बचपन की वजह से मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, मेरी ग्रोथ हुई है, द पर्सनल ग्रोथ आई कैन फील, एंड प्लस आई हैव सेंसिटाइज पीपल, आई हैव बीन द पार्ट ऑफ सोसाइटी विच कैन बी said to be important for everyone, right? So Bachpan has always been a very supportive, a very generative platform for me, and the whole production process Bachpan has given me is so important for me. बहुत अच्छा लगा। दीदी और भाग्य दीदी और श्रुति दीदी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। Like, share, Subscribe. Tap the bell icon. Bachpan Save the Innocents.